ये बोर्ड है, यहाँ स्कूल थी। 1 जनवरी 1848 को है। यहाँ पे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ने स्कूल बनाया था लड़कियों के लिए। ये आप ये कह रहे हैं कि ये बोर्ड बचा हुआ है, पर इसका तो कुछ करना चाहिए था। पूरी दुनिया में रेस्टोरेशन हो जाता है, इसका क्यों नहीं हो सकता है? इस जगह से मतलब अगर लोग देखें तो उन्हें कितना दुख होगा कि सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पे कितनी राजनीति होती है, कितने लोग कस्में खाते हैं, और इन दोनों का कितना शानदार योगदान है। देश का पहला लड़कियों के लिए एक प्रॉपर स्कूल यहाँ बनाया था उन्होंने, सावित्रीबाई फूले ने यहाँ। और ये इस स्कूल की ऐसी हालत है कि कायदे से तो इस स्कूल को सोने चांदी से जड़ के बचा के रखना चाहिए था, लेकिन ये इस हालत में है कि सब खंडहर में बदल चुका है। बहुत दुखद है कि 1 जनवरी 1848 में 1848 तो 1857 से पहले भी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने यहाँ पर स्कूल बनाया था। इस जगह में अखबारों में पढ़ रहा था कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए तरह तरह के बयान दिए जाते हैं कि बनाया जाएगा, लेकिन दुकानदारों के साथ सहमति असहमति की बातें होती रहती हैं। लेकिन ऐसा भी क्या है कि दुकानें भी चलती रहती हैं और कोई बनाना चाहे तो ये इसे भी बना सकता था बिना दुकानों को हटाए हुए। तो वो हर चीज़ को दुनिया में इस तरह की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित किया गया है, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? कल्पना कीजिए कि उस समय बिजली नहीं दौड़ रही है, बहुत सारी आज की सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन उसमें से 2 शख्स ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले स्कूल कायम करते हैं कि लड़कियों को तालीम देनी है, और इस जगह पे ये स्कूल बनाया जाता है। हमने नहीं सोचा था कि इस स्कूल की ये हालत होगी। मुझे लगा कि कुछ ठीक ठाक शक्ल सूरत में ये स्कूल यहाँ मौजूद होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बताने लायक नहीं है। मतलब ये शर्म आ रही है कि ये इमारत इस हाल में है। ये किसी के लिए भी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि लोगों ने कम देखा है। लोगों को ये देखना चाहिए कि इस हालत में क्यों है, और ऐसा क्या है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे वास्तुकार हैं, शिल्पकार हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। तो यहाँ पर इसी रूप में बिना ट्रैफिक को परेशान किए हुए भी इस स्कूल को बहुत आराम से संरक्षित किया जा सकता है, और दुनिया में लोगों ने किया भी है ऐसी इमारतों को। लेकिन ये वाकई देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इस रूप में देखूंगा जिस स्कूल के बारे में इतिहास में इतना कुछ पढ़ाया जाता है, इतने दावे किए जाते हैं। और आप देखिए तो ये सीढ़ी देखकर आने का जो रास्ता है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि इस तरह से आएंगे और इस तरह से ये चीज़ें बनी होंगी, और ये आने जाने का रास्ता है। मतलब ये पूरा बंद है। मतलब एक तरह से पूरा एक जो शानदार इतिहास है उससे भी तो आप वंचित रख रहे हैं, पूरे ज़माने को वंचित रख रहे हैं। जिस समुदाय ने प्रेरणा ली, जो सावित्रीबाई फूले का नाम जपता है और उनकी प्रेरणा से उन्होंने इतिहास में समृद्धि की विकास यात्रा तय की है, वो बराबरी की बात करने के स्तर पर पहुँचे। इतना बड़ा बदलाव और इतने बड़े बदलाव के प्रतीक ये दोनों शख्स की बनाए हुए स्कूल की ये हालत है, तब जब देश की राजनीति में कभी कभी स्कूल मुद्दा भी बन जाता है। काश ऐसा नहीं होता, ऐसा हमें देखने को ना मिलता तो अच्छा होता। इसे इस रूप में तो बचा कर रखा ही जा सकता था कि देख के गर्व होता और लोगों को पता चलता कि इस स्कूल का संबंध किन चीज़ों से है। तो आप 7 जनरेशन हैं, किस परिवार के आप? महात्मा ज्योतिबा फूले। अच्छा, आप उन परिवार से जुड़े हुए हैं ज्योतिबा फूले जी के। 7 पीढ़ी पहले वो हुए। तो आपका नाम? प्रशांत यतीश फूले। अच्छा, तो ये क्यों नहीं ये स्कूल की हालत आपने इसकी खोज की इस तरह से? हाँ, मैंने ये पूरा पहले देखा। यहाँ किसी को भी अभी भी कुछ साल पहले ऐसी स्थिति थी कि किसी को भी मालूम नहीं था भिडेवाड़ा कहाँ पे है।
जहाँ जहाँ हम एक चौथी के पुस्तक में पढ़ते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की। पर आज लोग आज तक इसका राष्ट्रीय स्मारक नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे तो बहुत कारण है। लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो नीचे के गाले धारक है वो इसको विरोध करे। उनको राष्ट्रीय स्मारक के कोई विरोध नहीं है। उनका कहना है हमारे बहुत पीढ़ों ने यहाँ दुकान चलाया है, हमारे को यही दुकान चाहिए। हमने अभी दूसरे यहाँ किया तो फिर से हमारे को पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा बिजनेस। तो यहाँ दुकान भी चलती पूरा बिजनेस सेट है। बिल्कुल नहीं, उनके बिजनेस और उनकी दुकान भी यहाँ रह सकती है, लेकिन उसके बाद भी ये इमारत तो बन सकती है। हाँ, ना वो इसके तो बनने के लिए उनकी दुकान क्यों हटानी पड़ेगी? तो पूरा षड्यंत्र है ना, ये तो पूरा राजकारण है। राजकारण के कारण तो ये सब हो रहा है। आज तक बहुत आए, बहुत जनों ने आश्वासन दिया हम यहाँ राष्ट्रीय स्मारक करेंगे, इतना निधि 500 हुआ है। अभी महानगरपालिका पुणे के महानगर पालिका में 8 कोटि की निधि अभी मंजूर हुआ है। जो बजट है पुणे महानगर के पालिका 8 करोड़ का पैसा इसके लिए बजट सैंक्शन हुआ है। पर अभी तक जो बजट है, यहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। यहाँ तो पहले बहुत सारे अवैध चीजें होती थी। यानी यहाँ तो दारू पीने को आते थे लोग, पत्ते खेलते थे, कुछ लोग यहाँ सोने को आते थे। ऐसी स्थिति थी। हमने जो यहाँ जो फरासखाना पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर कंप्लेन की ये की, और उसके बाद आज यहाँ ये जो होते थे अवैध चीजें आज नहीं हो रहे हो। तो ये वो मैं एक ऐतिहासिक इमारत के भीतर खड़ा हूँ। इस इमारत का संबंध भारत में तालीम की क्रांति से है, ऐसे समाज में क्रांति से है, इन लड़कियों की पढ़ाई से संबंधित क्रांति से है। जब उन्हें पढ़ने पर कई तरह की सामाजिक बंदिशें थी, उन बंदिशों को चुनौती देने का काम किया सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और 1 जनवरी 1848 को यहाँ पर वो स्कूल बनाते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 2022 के दिसंबर में इस इमारत में मैं खड़ा हूँ और ये इमारत जर्जर नजर आ रही है। बताया गया है कि राजनीति हो रही है, लेकिन नगर पालिका ने बजट का भी प्रावधान किया है, जो भी किया है। लेकिन इस हाल में किसी भी बहाने से ये स्कूल, ये इमारत, इसे देखकर बहुत दुख हुआ है। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। अब लग रहा है ना देखते तो कम से कम इसका दुख ही ना होता कि हमने वो ना देखा। मगर अगर यहाँ नहीं आते और इसे देखता नहीं मैं, तो मैं बताने की स्थिति में नहीं होता कि हम कितनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत को गंवा रहे हैं। इस इमारत को बनाने के लिए तो सारे देश को जुट जाना चाहिए था और इसे वापस उस पुराने रूप में इसे खड़ा कर देना चाहिए था। कितनी अफसोस की बात है कि इस छोटी सी बात को कहने की जरूरत पड़ रही है।